अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर ट्यूटर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और उसका 4th, 5th और 6th पार्ट सॉल्व करेंगे। और स्टूडेंट्स, इसमें हमने राइट ट्राइंगल के अननोन एंगल्स और अननोन साइड्स फाइंड आउट करनी है। तो इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के लिए स्टूडेंट्स हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। और 4th पार्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है ये ट्राइंगल, और इस ट्राइंगल में स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो इसमें हमें एक साइड गिवन है जो कि है 8 और एक एंगल गिवन है 40 डिग्री। और चूँकि ये राइट ट्राइंगल है तो यहाँ पे ये जो एंगल है ये हमें ऑलरेडी पता है, ये है 90 डिग्री के इक्वल। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इस ट्राइंगल को लेबल करते हैं। तो इस वर्टेक्स को अगर हम ए नाम दें और ये हमारे पास आएगा बी और फिर ये बनेगा सी वर्टेक्स। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो ए वर्टेक्स के जो ऑपोजिट साइड है वो स्मॉल ए बनेगी, सो स्मॉल ए हमारे पास 8 के इक्वल है। इसी तरह बी के ऑपोजिट हमारे पास आएगा स्मॉल बी और सी के जो ऑपोजिट है वो साइड बनेगी स्मॉल सी। बी वर्टेक्स पे जो एंगल है वो है बीटा और सी वर्टेक्स पे गैमा और ए वर्टेक्स पे जो एंगल है ये हमारे पास अल्फा के इक्वल है। तो यहाँ पे अगर स्टूडेंट्स अगर हम देखें कि हमें कौन सी चीज़ें गिवन है, तो जो एलिमेंट्स गिवन है उनमें हमारे पास हैं, एक हमारे पास है ए साइड है हमारे पास 8 के इक्वल। इसी तरह से हमारे पास अल्फा एंगल गिवन है, अल्फा एंगल हमारे पास है 40 डिग्री। और स्टूडेंट्स हमारे पास जो गैमा एंगल है वो है 90 डिग्री के इक्वल। अब इसमें देखते हैं कि स्टूडेंट्स हमने कौन सी चीजें फाइंड आउट करनी है। तो जो चीजें फाइंड आउट करनी है अगर हम देखें तो उसमें हमारे पास एक है बी साइड, इसके अलावा हमारे पास है सी साइड और एंगल्स में जो हमने एंगल फाइंड आउट करना है वो है हमारे पास बीटा। तो चलिए स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं इस ट्राइंगल का सॉल्यूशन और उसमें सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे बीटा एंगल। चूंकि दो एंगल हमें गिवन है तो थर्ड जो है वो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे एंगल फाइंड आउट करने के लिए वो हमारे पास है कि तीनों एंगल्स का जो सम है अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा वो हमारे पास है 180 डिग्री के इक्वल। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमने बीटा फाइंड आउट करना है। तो जो अल्फा और गैमा एंगल है उनको हम शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड पे, तो ये हमारे पास बनेगा 180 डिग्री माइनस अल्फा माइनस गैमा। इसमें स्टूडेंट्स हम वैल्यूज को पुट करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री और गैमा की वैल्यू हमारे पास है 90 डिग्री। तो इनको स्टूडेंट्स हम माइनस करेंगे तो माइनस करने पे हमारे पास जो बीटा है, बीटा एंगल हमारे पास आएगा 50 डिग्री के। तो ये स्टूडेंट्स हमें जो एंगल गिवन थे उन एंगल्स की हेल्प से हमने बीटा एंगल फाइंड आउट कर लिया। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास जो साइड्स और एंगल्स गिवन है उन एंगल्स और साइड्स की हेल्प से हम बाकी के अननोन एलिमेंट्स फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट्स देखते हैं कि इसमें हम कौन सी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें हमारे पास जो साइन है ट्राइंगल के अकॉर्डिंग हमारे पास जो साइन अल्फा है, साइन अल्फा हमारे पास इक्वल आएगा ए ओवर सी के। ए चूंकि हमारे पास है परपेंडिकुलर और सी हमारे पास है हाइपोटेन्यूज, तो साइन अल्फा इज इक्वल टू ए ओवर सी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो अल्फा एंगल है, अल्फा एंगल हमारे पास गिवन है। इसके साथ साथ अगर हम देखें हमारे पास जो ए साइड है वो भी गिवन है, तो यहाँ से हम सी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इस फॉर्मूला को यूज करते हैं। सो हमारे पास जो फिगर से हमने कंक्लूड किया कि हमारे पास जो साइन अल्फा है, साइन अल्फा हमारे पास इक्वल है ए ओवर सी के। तो इसमें हम वैल्यूज को पुट करते हैं। अल्फा हमारे पास है 40 डिग्री, सो साइन 40 डिग्री
इक्वल्स टू ए स्टूडेंट्स हमारे पास है 8 और सी हमने फाइंड आउट करना है। इसको स्टूडेंट्स हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो जो सी है वो हमारे पास इक्वल आएगा 8/sin 40k। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स सबसे पहले हम जो sin 40 डिग्री है कैलकुलेटर से उसकी हम वैल्यू को पुट करेंगे। तो जो sin 40 डिग्री है उसकी वैल्यू हमारे पास है 0.745। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने से हमारे पास जो सी साइड है, सी साइड हमारे पास इक्वल आएगी 10.74। तो ये स्टूडेंट्स हमने साइन रेशियो को यूज किया और हमने सी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब स्टूडेंट्स अगर हम देखें कि हमारे पास जो अननोन साइड है वो कौन सी रहेगी है, तो जो बी है, अब हम बी को फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए हम ट्राइंगल को देखेंगे और ट्राइंगल को देखने के बाद स्टूडेंट्स हम इसमें जो टेंजेंट का फॉर्मूला यूज करेंगे। सो हमारे पास जो टेंजेंट अल्फा है स्टूडेंट्स, टेंजेंट अल्फा हमारे पास ट्राइंगल के अकॉर्डिंग बन रहा है a/b के इक्वल। तो यहाँ पे अगर हम देखें अल्फा एंगल हमें गिवन है और ए साइड भी गिवन है, तो यहाँ से हम बी को फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसमें हम वैल्यूज को पुट करते हैं स्टूडेंट्स। टेंजेंट अल्फा हमारे पास है 40 डिग्री के, ए साइड है स्टूडेंट्स हमारे पास 8 और बी हमने फाइंड आउट करनी है। तो इसको स्टूडेंट्स हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास बनेगा b इज इक्वल टू 8/टेंजेंट 40 डिग्री। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पे हम पहले टेंजेंट 40 की वैल्यू लिखेंगे कैलकुलेटर की हेल्प से, जो कि हमारे पास है 0.839। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इन वैल्यूज को डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने से हमारे पास जो b है, b की वैल्यू हमारे पास आई 9.535। तो ये स्टूडेंट्स हमने बी साइड भी फाइंड आउट कर ली। सो ट्राइंगल के जो हमारे पास गिवन एलिमेंट्स थे उसकी हेल्प से हमने सारे के सारे अननोन एलिमेंट्स फाइंड आउट कर लिए। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 5। और पार्ट नंबर 5 में जो ट्राइंगल हमारे पास है वो है, तो इस ट्राइंगल में स्टूडेंट्स हमारे पास एक एंगल है 56 डिग्री, यहाँ पे हमारे पास है 90 डिग्री एंगल और एक साइड हमें गिवन है जो कि है 15। तो इस ट्राइंगल का सलूशन के लिए स्टूडेंट सबसे पहले हम इस ट्राइंगल को लेबल करते हैं। तो ये अगर हमारे पास इसको हमने ए वर्टेक्स, ये हमारे पास है बी और ये बनेगा सी वर्टेक्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स सी वर्टेक्स पे हमारे पास है गैमा एंगल जो कि हमारे पास 90 डिग्री के इक्वल है। ए पे जो एंगल है वो बनेगा अल्फा और इसी तरह से जो बी वर्टेक्स है, बी वर्टेक्स पे जो एंगल है वो है हमारे पास बीटा। सो हमारे पास जो बीटा है वो 56 डिग्री के इक्वल है। इसी तरह सी के ऑपोजिट साइड है हमारे पास स्मॉल सी, तो स्मॉल सी हमारे पास है 15। बी के ऑपोजिट साइड जो है वो हमारे पास बनेगी स्मॉल बी और इसी तरह से ए के जो ऑपोजिट साइड है वो हमारे पास है स्मॉल ए। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें कि इस ट्राइंगल में हमें कौन सी चीज़ें गिवन है, तो जो गिवन एलिमेंट्स हैं, गिवन एलिमेंट्स में स्टूडेंट्स हमारे पास एक हमें सी साइड गिवन है, सी साइड हमारे पास है 15। इसी तरह से हमारे पास बीटा एंगल है, बीटा एंगल है हमारे पास 56 डिग्री और जो गैमा एंगल है, गैमा एंगल हमारे पास है 90 डिग्री। तो ये तीन वैल्यूज हमें गिवन है और जो चीज़ें स्टूडेंट्स हमने फाइंड आउट करनी है, टू फाइंड तो फाइंड करने वाले एलिमेंट्स में स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो एक हमने ए साइड फाइंड आउट करनी है, उसके अलावा एक बी साइड फाइंड आउट करनी है और जो एंगल है, एंगल्स में हमने अल्फा एंगल फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं इस ट्राइंगल का सलूशन
और उसके लिए सबसे पहले हम एंगल फाइंड आउट करेंगे, और एंगल फाइंड आउट करने के लिए जो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस फॉर्मूला में स्टूडेंट्स हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। अगर हम देखें तो इसमें हमने अल्फ़ा फाइंड आउट करना है, तो बीटा और गैमा को हम राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे 180 डिग्री, माइनस बीटा माइनस गैमा। तो इसमें स्टूडेंट्स हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे 180 डिग्री माइनस बीटा एंगल हमारे पास है 56 डिग्री के, और जो हमारे पास गैमा एंगल है वो है हमारे पास 90 डिग्री के। इन वैल्यूज़ को स्टूडेंट्स हम करेंगे माइनस, तो माइनस करने से हमारे पास जो अल्फ़ा एंगल है, अल्फ़ा एंगल आएगा हमारे पास 34 डिग्री। तो ये स्टूडेंट्स हमने बीटा और गैमा की हेल्प से अल्फ़ा एंगल फाइंड आउट कर लिया। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं रिमेनिंग एलिमेंट्स। तो अगर हम फिगर को देखें तो फिगर में से हम जो गिवन वैल्यूज़ उनको देखते हुए जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यूज़ करेंगे वो है हमारे पास साइन अल्फ़ा। सो साइन अल्फ़ा हमारे पास इक्वल है a/c के इक्वल। तो स्टूडेंट्स ये रेशो हमने इसलिए यूज़ की क्योंकि अल्फ़ा एंगल हम फाइंड आउट कर चुके हैं। यहाँ पे हम अल्फ़ा की वैल्यू पुट करेंगे, और ए साइड हमने फाइंड आउट करनी है और सी की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है। तो इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगा साइन 34 डिग्री इक्वस टू ए साइड हमने फाइंड आउट करनी है, और जो सी है, सी की वैल्यू हमारे पास है 15। तो इसको स्टूडेंट्स हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास बनेगा 15 इंटू साइन 34 डिग्री इक्वल्स टू ए। इसको स्टूडेंट्स हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा 15, और हमारे पास जो साइन 34 है, साइन 34 डिग्री की वैल्यू हमारे पास है 0.559 इक्वल्स टू ए। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास जो ए है, ए की वैल्यू हमारे पास आएगी 8.387। तो ये स्टूडेंट्स हमने ए की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली। तो नेक्स्ट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट्स जो रेशो हम यूज़ करेंगे ट्राइंगल के एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग वो है कॉज अल्फ़ा। तो कॉज अल्फ़ा हमारे पास इक्वल है b/c के। तो इस रेशो को स्टूडेंट्स अगर हम देखें, अल्फ़ा एंगल हमारे पास गिवन है, b हमने फाइंड आउट करना है, और c की वैल्यू भी हमें गिवन है। तो इसमें हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं। कॉज अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास है 34 डिग्री के इक्वल, बी साइड हमने फाइंड आउट करनी है, और जो सी है, सी की वैल्यू हमारे पास है 15। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम करते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास बनेगा 15 इंटू कॉस 34 डिग्री इक्वल्स टू बी। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स यहाँ पे कैलकुलेटर की हेल्प से हम cos 34 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे और उसको यहाँ पे पुट करेंगे। तो cos 34 डिग्री की वैल्यू हमारे पास है 0.829 इक्वल्स टू बी। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो है 12.435, जो कि हमारा b है। सो स्टूडेंट्स हमने b की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली, जो कि हमारे पास निकली 12.435। तो स्टूडेंट्स हमारे गिवन एलिमेंट्स की हेल्प से हमारे ट्राइंगल के जो बाकी के अननोन एलिमेंट्स थे वो हमने फाइंड आउट कर लिए। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं सिक्स्थ पार्ट, और सिक्स्थ पार्ट में हमें ट्राइंगल गिवन है
इस ट्राइंगल में अगर हम देखें तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास एक है 90 डिग्री का एंगल और इसमें हमें दो साइड्स गिवन है। तो अननोन एलिमेंट्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम इस ट्राइंगल को लेबल करते हैं स्टूडेंट्स। तो इस वर्टेक्स को स्टूडेंट्स अगर हम ए नाम दें तो ये हमारे पास है ए, ये हमारे पास है बी वर्टेक्स और ये बनेगा सी। तो सी पे जो एंगल है वो है हमारे पास, उसका नाम है गैमा, और जो गैमा है वो हमारे पास 90 डिग्री के इक्वल है। ए वर्टेक्स पे अल्फा एंगल और जो बी वर्टेक्स है, बी वर्टेक्स पे जो एंगल है वो है हमारे पास बीटा के इक्वल। और स्टूडेंट्स बी के ऑपोजिट साइड है हमारे पास स्मॉल बी, तो स्मॉल बी की वैल्यू है 8 और इसी तरह से ए के जो ऑपोजिट साइड है वो है हमारे पास स्मॉल ए और स्मॉल ए की वैल्यू हमारे पास 8 है। और सी के जो ऑपोजिट साइड है स्टूडेंट्स उसका नाम है स्मॉल सी। तो चलिए स्टूडेंट्स सबसे पहले इसमें देखते हैं कि हमें कौन सी चीज़ें गिवन है और कौन सी चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है। तो जो गिवन एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट्स हमारे पास वो है, एक तो ए साइड गिवन है हमें 8 के इक्वल, बी साइड है हमारे पास 8 के इक्वल और गैमा एंगल हमारे पास है 90 डिग्री के इक्वल। तो बाकी के जो एलिमेंट्स हमने फाइंड आउट करने हैं उनको देखते हैं। टू फाइंड, तो जो एलिमेंट स्टूडेंट्स हमने फाइंड आउट करने हैं उनमें एक है अल्फा एंगल, अल्फा एंगल, उसके अलावा जो हमने फाइंड आउट करना है वो है बीटा एंगल और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स हमने सी साइड फाइंड आउट करनी है। तो चलिए स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का सलूशन। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर हम देखें कि हमारे पास जो ए साइड है अल्फा एंगल के अकॉर्डिंग ये हमारे पास है परपेंडिकुलर, जो बी साइड है ये हमारे पास है बेस और जो सी साइड है ये हमारे पास है हाइपोटेन्यूज। तो स्टूडेंट्स हमें जो दो साइड्स गिवन है ए और बी, इन दो साइड्स की हेल्प से जो हम अल्फा एंगल है वो फाइंड आउट कर सकते हैं अगर जो टेंजेंट रेशो है उसको यूज करें। चूंकि हमारे पास जो टेंजेंट है स्टूडेंट्स, टेंजेंट अल्फा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल, सो इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग ये हमारे पास बनेगा ए ओवर बी। तो इसमें स्टूडेंट्स हमें ए भी गिवन है, बी भी गिवन है, सो हमारे पास जो टेंजेंट अल्फा है, टेंजेंट अल्फा हमारे पास इक्वल आएगा 8 ओवर 8 के। तो यहाँ से इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास जो टेंजेंट अल्फा है, टेंजेंट अल्फा हमारे पास बनेगा 1 के इक्वल और यहाँ से हम अल्फा फाइंड आउट करेंगे। अल्फा फाइंड आउट करने के लिए हम टेंजेंट को शिफ्ट करेंगे दूसरी साइड पे, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगा टेंजेंट इनवर्स 1। तो कैलकुलेटर की हेल्प से स्टूडेंट्स हम tan इनवर्स 1 फाइंड आउट करेंगे जो कि हमारे पास आएगा 45 डिग्री के इक्वल। तो ये स्टूडेंट्स हमने ए और बी साइड की हेल्प से जो अल्फा एंगल है वो फाइंड आउट कर लिया। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम बीटा एंगल फाइंड आउट करते हैं। तो बीटा एंगल फाइंड आउट करने के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे वो है अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो चूंकि स्टूडेंट्स हमारे पास अल्फा एंगल हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, गैमा एंगल हमें गिवन है, तो यहाँ से हम बीटा एंगल फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम अल्फा और गैमा को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस अल्फा माइनस गैमा। इसमें पुट करते हैं वैल्यूज को, तो बीटा हमारे पास आएगा 180 डिग्री माइनस अल्फा की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास है 45 डिग्री के और गैमा है 90 डिग्री। इसको सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट्स, इन वैल्यूज को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो बीटा है, बीटा हमारे पास आएगा 45 डिग्री के इक्वल। तो ये स्टूडेंट्स हमने अल्फा और गैमा की हेल्प से जो बीटा एंगल है वो फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हमारे पास एक एलिमेंट रह गया सी
जो कि हमारी साइड है, सी फाइंड आउट करेंगे। तो सी फाइंड आउट करने के लिए हम ट्राइंगल में, जो गिवन ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल में से जो रेशियो यूज़ करेंगे वो है साइन अल्फ़ा। तो साइन अल्फ़ा हमारे पास इक्वल है ए ओवर सी के। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमने सी फाइंड आउट करना है, बाकी वैल्यूज़ को हम इसमें पुट करेंगे। तो ये हमारे पास बनेगा साइन 45 डिग्री इक्वल्स टू ए की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास है 8 और जो सी है वो हमने फाइंड आउट करना है। इसको हम करते हैं स्टूडेंट्स क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास बनेगा c इज इक्वल्स टू 8 ओवर साइन 45 डिग्री। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स यहाँ पे हम साइन 45 डिग्री की वैल्यू पुट करेंगे। तो जो c है, c हमारे पास बनेगा 8 ओवर, और साइन 45 डिग्री की वैल्यू हमारे पास है 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। तो जो हमारे पास c है, c की वैल्यू हमारे पास बनेगी 8 स्क्वायर रूट 2। तो ये स्टूडेंट्स हमने, हमारे पास जो लास्ट अननोन एलिमेंट रह गया था वो भी हमने फाइंड आउट कर लिया, और c की वैल्यू हमारे पास आई 8 स्क्वायर रूट 2 के इक्वल। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और उसका पार्ट नंबर 4, 5th और 6th को सॉल्व किया, जिसमें हमने ट्राइंगल के अननोन एंगल्स और अननोन साइड्स को फाइंड आउट किया। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको आज के क्वेश्चंस का सलूशन अच्छे से समझ आया होगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।